हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। एंड जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2027 के लिए, तो उन सबकी सारी कंफ्यूजन्स को मैं दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या आपका जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो 2026, 25 और प्रीवियस ईयर्स के अंदर रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिकॉज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सीयूटी पीजी एग्जाम की, तो यहाँ पर ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहते हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, वो यहाँ पर इस एग्जाम को देते हैं। तो वो बैचलर्स के अगर फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट है तो वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर सीयूटी पीजी के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम देने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक सीयूटी पीजी का एग्जाम दो और आपको यहाँ पर एडमिशन जो है मिल जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब बात आती है कि मैम इसका एग्जाम कैसा आता है, कैसे ये एग्जाम होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला ये एग्जाम होता है आपका सीबीटी मोड में, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब कि ये ऑनलाइन पेपर है आपका, ऑफलाइन नहीं होता है, पेन पेपर मोड नहीं है, ये आपका सीबीटी मोड होने वाला है। इस एग्जाम की लैंग्वेज आपकी रहती है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब कि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको एग्जाम जो है देखने को मिलेगा, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप है वो रहता है एमसीक्यूज। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस में आपने ऐसे भी देखा है वो एमएसक्यू भी होते हैं कि मल्टीपल आंसर आपके करेक्ट होते हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में आपको किसी एक को करेक्ट करना है जो भी आपका है। डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आते हैं आपके, असर्शन रीजन भी आते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 में भी आपको सिलेक्ट करना होता है, मैचिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन होते सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब बात कर लेते हैं कितने एमसीक्यू आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इन 75 क्वेश्चंस को थोरोली पूरा का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से पूछा जाता है जो आपकी एनटीए की साइट पर गिवन है। क्योंकि कई सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि मैम हमने प्रीवियस पिछले किसी साल का पेपर देखा है, उसके अंदर हमें रीजनिंग एप्टीट्यूड भी दिख रहा है, नहीं, वो पहले होता था, लास्ट कुछ 2-3 सालों से वो पार्ट हट चुका है। तो अब जो आपके 75 क्वेश्चन आते हैं वो आपके डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम देने वाले हो, और उसका सिलेबस एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट है। ठीक है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है, सीयूटी पीजी एनटीए। आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो यहीं पर आपको सारी यूनिवर्सिटी सिलेबस आपको सब मिल जाएगा। मैं भी आपको विजिट भी करा दूंगी उस वेबसाइट पे, दिखा दूंगी। ठीक है, अब ये जो 75 क्वेश्चन है इनको करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। इन 90 मिनट्स के अंदर आपको इन 75 क्वेश्चंस को करना है। और सबसे मेन बात ये होती है यहाँ पर कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का +4 नंबर मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपकी यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग -1। तो मतलब कि आपको ये जो 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, इनको आपको बहुत संभाल के और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं तो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो 0 रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम टोटल कितना हुआ। यहाँ पर आपका जो टोटल पेपर है वो आता है 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि किसी की कट ऑफ 200 250 से भी प्लस जाती है, तो किसी की 200 220 तक भी जाती है ना। तो आपका जो एक सेफ स्कोर फॉर ऑल सब्जेक्ट, अगर मैं एक बहुत ही मॉडरेट से लेके चलूं, तो आपको यहाँ पर 200 प्लस स्कोर करना ही करना होता है। बाकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, किसी किसी में 130 140 में भी आपको एडमिशन मिल जाता है और किसी किसी में आपको 200 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, 250 प्लस में भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा आता है आपका, कैसा नहीं। और अगर हम पेपर की लेवल की बात करें तो बच्चों हर साल जो है पेपर आपका मॉडरेट तक आता था, लेकिन इस साल 2026 में हमने जो देखा है वो रिएक्शन बहुत ही अलग था पेपर के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो इस बार मॉडरेट से टफ के बीच में कर दिया गया था और पेपर जो है काफी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर इसका रीजन ये है क्योंकि हर साल जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सबसे मेन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ऐसी हमारी मेन टारगेटेड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन और कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ रहा है। पहले बच्चे इस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस नहीं थे,
लेकिन लास्ट 2-3 सालों से बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके लिए सीरियस हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर पेपर का लेवल साल दर साल बढ़ाया जा रहा है। तो इस साल जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था, तो अगले साल के लिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा। फाउंडेशन बोले तो अपने बेसिक्स को क्लियर करके रखना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं आते, आप क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। फाउंडेशन से फिर आपको जाना है धीरे धीरे एडवांस लेवल पे। जो एडवांस लेवल में अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी से निकल के अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे चलना है, जो हमारे ऑथर्स ने लिखे, जो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आए हो। कई सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी, तो कई सारी यूनिवर्सिटी में उनकी खुद की बुक होती है, वो ऑथर की बुक कभी पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए उनके बेसिक कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन बिल्ड करते हुए एडवांस लेवल की तरफ जाना है। अब यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस में कई सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपके आते हैं पीवाईक्यूज, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को जरूर जरूर लगाने हैं। इसके अलावा फिर आपके आते हैं मॉक टेस्ट, जो आपके होते हैं फुल लेंथ वाले टेस्ट, जो आपको एग्जाम से कुछ टाइम पहले लगाने होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, है ना। इसके अलावा आपके पास होते हैं यूनिट वाइज टेस्ट, जिनको आपको लगाना है। हर एक यूनिट के बाद आप लोगों को ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये आपका ना एक ब्रह्मास्त्र है। जब आप फाउंडेशन को और एडवांस को क्लियर अप कर लेते हो, तो आपको थ्योरी तो आ गई, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि भाई मैम यहाँ पर हमें थ्योरी तो आ गई, लेकिन इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो वो आपको तब आएगा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। और जो बच्चा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करता है ना थ्योरी के बाद, उनको वो आप कितनी भी बुक्स को पढ़ लो, आप लोग नहीं निकाल पाओगे एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों पे ध्यान देना है, और आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी करना है ना, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो सीयूटी पीजी का चैनल है काफी सालों से है, और हर साल हर बच्चों की सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, रैंक के साथ सिलेक्शन होता है हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप यहाँ पर हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, बच्चों के पॉडकास्ट हैं, टॉपर्स हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी रही है। बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, सबकी यहाँ पर जर्नी उन्होंने शेयर करी है, हर चीज शेयर करी है। तो ये चैनल एक ट्रस्ट वाला है, जिन पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं कि वो डेफिनेटली कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देते हुए इस पैटर्न को समझना है, और इनके ही अराउंड अपना जो है काम करना है। यहाँ पर आप कई सारे बच्चे होंगे स्टैंडर्ड बुक्स को लेके बैठ जाएंगे, उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो दैट इज गुड, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना होता है। तो आपको इंस्टेड ऑफ इतनी मोटी मोटी हर एक यूनिट की बुक को पढ़ना एक साल के अंदर बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि भाई इतनी मोटी बुक है, अगर हम एक यूनिट की इतनी मोटी बुक पढ़ेंगे तो इतना सारा सिलेबस है, वो कब कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको उस बुक के अंदर से क्या चीज पढ़नी है, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसके लिए हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड इवन जो भी बच्चे हमारे रैंकर्स बनना चाहते हैं, एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ाई करके, तो यहाँ पर आप हमारी करियर अड्डा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सीयूटी पीजी में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, जूलॉजी, हिंदी, एलएलबी, बीएड, साइकोलॉजी, आईआईटी जैम, कॉमर्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, जर्नल एलएलबी, एग्रीकल्चर साइंस, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, एमबीए, पॉल साइंस, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, फॉरेंसिक साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट जो आप नाम लोगे वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो उस पर टिक करो, एंड आपके पास लास्ट में ना कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, वो है आपका AN लाइव, है ना। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करना है फॉर एनी गाइडेंस फॉर एनी सब्जेक्ट, कि आपको गाइडेंस चाहिए कि मैम हमें गाइडेंस दे दो कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा बैच लेना है, क्या करें, कैसे करें, तो आप मुझे यहाँ पर मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेल आईडी से आप डायरेक्टली मुझसे ही कनेक्ट करोगे, तो आप फ्रीली यहाँ पर डोंट हेजिटेट, एंड यहाँ पर आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर जरूर करना, और अपना सब्जेक्ट, ये 3 चीजें आपको जरूर शेयर करनी है, और अपनी क्वेरी लिख देना। ठीक है, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा व्हाट्सएप वाला, मैं उस पर आपसे कॉन्टैक्ट करूंगी, एंड उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी
पर्सनली मैं खुद आपका जो है सॉल्व करूंगी। तो मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन के लिए हर चीज प्रोवाइड कर दी है। अब आपकी बारी है कि आप लोगों को हर साल की तरह, बच्चों की तरह अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, रैंक ला के सिलेक्शन लेना है। नॉट ओनली सिलेक्शन, रैंक वाला सिलेक्शन हमें लेना है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो बैचेज हैं वो रैंक रेडी बैचेज हैं। तो आप सभी जरूर इसमें ज्वाइन कीजिएगा एंड आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड डू कमेंट योर क्वेरी। ऑल द वेरी बेस्ट।